आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा, बीजेपी की जननी और आरएसएस के गुरु गोलवालकर, जो बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं कि देश के 3 दुश्मन, पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई और तीसरा लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट। इसीलिए प्रधानमंत्री जी हम सबको अर्बन नक्सल बुलाते हैं, क्योंकि अगर हम ईसाई या मुसलमान में नहीं आते तो किसी कैटेगरी में डालना होगा, क्योंकि हम उनके खिलाफ खड़े रहते हैं, उन पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कमाल कि जिस बात का डर था वही हुआ। राहुल गांधी जी और अन्य विपक्ष के नेता बार बार कह रहे थे कि ये मत सोचो कि ये केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान जिनको ये दुश्मन समझते हैं, ये उनकी भलाई करने चले हैं, उनकी महिलाओं की भलाई करने चले हैं, जबकि बिल्किस बानो के रेपिस, उसके परिवार के हत्यारों को इन्होंने छोड़ा था, गले में हार पहनाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे उन्हें वापस भेजा गया जेल। उनमें से पता नहीं सब मिले भी या नहीं। लेकिन अब आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आर्टिकल आता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का ध्यान अब ईसाइयों की ज़मीन पर लाना चाहते हैं। इसके बारे में टेलीग्राफ एक आर्टिकल लिखता है और उसमें बताता है कि कैसे RSS focus shifts to Catholic Church land after successful passage of Waqf bill in the parliament। और उसके बाद क्या होता है, राहुल जी हैं। राहुल गांधी जी पहले से कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि केवल मुसलमानों को ये टारगेट करेंगे, मुसलमानों के बाद किसी और पे, फिर किसी और पे, ये करते रहेंगे। और उन्होंने लिखा कि मैंने तो पहले कहा था कि वक्फ बिल के माध्यम से ये मुसलमानों पर प्रहार कर रहे हैं, मगर इससे एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आगे अन्य समुदायों को भी टारगेट किया जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं लगा आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों के इंस्टीट्यूशंस पर ले जाने के लिए। और हमारे पास एक ही हथियार है, राहुल जी ने कहा, एक ही हथियार है, वो है संविधान। संविधान के माध्यम से हम जनता को बचा सकते हैं और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ये करें। लेकिन ये बवाल जब मचा ना, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, तो ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा, वेब पोर्टल में देखे तो ज़रा लिखा है क्या, ये था आर्टिकल। ओहो, अच्छा, इतनी ज़मीन, इसको मतलब प्रधानमंत्री का ध्यान इसकी ओर कर रहे थे। मगर ये क्या, ये वेब पोर्टल को दोबारा छाना तो इसमें तो आर्टिकल मिला नहीं। ओहो, आर्टिकल को इन्होंने हटा दिया। ये होती है शक्ति आपकी आवाज़ की, क्योंकि संविधान के साथ खड़े होना होगा। वक्फ बिल के खिलाफ लोग खड़े हैं और डरते हैं ये।